Hello dear student, welcome to the channel of IM Foundation Networks। कल की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो लेक्चर 1 था हमारा और बेसिक एक्सपेरिमेंट पे बात किए थे जो कि था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने बात किया था उस पे मैग्नेटिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज के ऊपर एंड देन वी डिस्कस्ड ऑन द टॉपिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो आपने लॉरेंट्ज फोर्स में देखा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो उसके ऊपर दो तरीके का फोर्स लगता है। एक फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो आज का जो डिस्कशन है वो मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर है कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है। सो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास चार्ज placed in uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये बड़ा सिंपल सा केस है और इसमें डेरिवेशन आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे को एक रीजन लेना है बच्चों, और मैंने एक रीजन जो लिया है इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ये बोर्ड का प्लेन आपको दिख रहा है और इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, नाउ नेक्स्ट we will consider a charged particle। हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करेंगे। सपोज दिस चार्ज पार्टिकल हैज मैग्नीट्यूड q। ये जो चार्ज पार्टिकल है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना है q। यहाँ पे जो केस का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर इंसर्ट हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी दिस इज द चार्ज पार्टिकल। द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज v। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है बच्चों v है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड रीजन को यूनिफॉर्म बताया है और इसका मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूँ कितना v। तो आप डेरिवेशन कैसे करेंगे, आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन आ भी सकता है। तो जब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इसमें मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करेगा तो यहाँ से इंटर करने के बाद इसका जो पाथ होगा वो ऐसे सर्कुलर पाथ बन जाएगा। So now we are interested in finding the radius of the circular path। इसमें हम ये रेडियस कैलकुलेशन का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ V। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है बच्चों जिसमें फील्ड स्ट्रेंथ कितना है V। सपोज द चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग विद वेलोसिटी V। तो हम यहां पे लिखेंगे if V is velocity of charge particle entering into the magnetic फील्ड। ओके, एक और बात कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ये जो v वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। तो हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा आल्सो द चार्ज पार्टिकल enters at an angle of 90 degree to the field। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पाथ बनेगा, जो ट्रेजेक्टरी बनेगा वो ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सो द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। अब सवाल उठता है कि इतना तो थ्योरी आपको लिख देना है, अब सर पाथ सर्कुलर कैसे होगा। तो सर्कुलर पाथ होने का कंडीशन है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो ये जरा देखिएगा, यहाँ पे एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है जो मैं आपको क्लास 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे बच्चे वाले क्लास में। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या
क्या बोलता है, आपको अपना लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे खोलना है। ये वाला जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, दिस विल डिनोट व्हाट, तो दिस विल, मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर वेलोसिटी को डिनोट करेगा और थंब किसको पॉइंट करेगा, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल का है वो इस तरफ राइट साइड, आप देखिए थंब किधर पॉइंट कर रहे हैं, ऊपर। सो दैट इज व्हाई द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी व्हाट, सर्कुलर। यहां पे चार्ज पार्टिकल के द्वारा सर्कुलर पाथ ऑफ अटेन होगा। फॉर सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी 2 फोर्स होता है, कौन कौन सा, F सेंट्रीपिटल मस्ट बी इक्वल टू कितना, F सेंट्रीफ्यूगल। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जैसे ही ये इंटर करेगा, ये देखो ये लगेगा F मैग्नेटिक और ये इधर की तरफ लगेगा F सेंट्रीफ्यूगल। अब ध्यान से समझने वाली बात है, if radius of the circular path is r, तो क्या होगा, F सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल यहाँ पे है F मैग्नेटिक is equal to F centrifugal, तो m is mass of charged particle, v square, v is the speed of the charged particle and r is radius। अब हम F मैग्नेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो, q into, हम लिखेंगे इसको v क्रॉस v is equal to m into v square बटा कितना, r। देखो तो v क्रॉस v को कितना लिखेंगे, q into v into b into sin थीटा is equal to mv स्क्वायर बटा, यहाँ पे बताओ थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच में थीटा कितना है, 90। एंड यू बेटर नो दैट sin of 90 डिग्री means value is 1 and that is equal to m into v square upon r। So what you have obtained the value, sin 90 as 1 and here you are going to get QVB is equal to m into v square upon r। बच्चों यहाँ तक के पॉइंट में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको होगा। अब तो आपको इक्वेट करना है। देखो तो बच्चों हम v से b को काट देंगे क्या, तो जब हम v से b को काट देंगे तो हमारे पास कितना बचा, तो q into b into r is equal to m into v। r का वैल्यू चाहिए तो r का वैल्यू हो गया m into v बटा q। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये जो है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। एक और बात आप लिख लीजिएगा, यहाँ r जो है वो है आपके पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ, बोलो, चार्ज पार्टिकल, ठीक है बच्चों। b क्या है, तो b तो सर होता है मैग्नेटिक फील्ड। q क्या है, तो q जो है वो है चार्ज और m क्या है, तो m जो है वो है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई समस्या हो। सो ये जो डेरिवेशन आया है ये एक स्पेशल केस के लिए आया है। ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटर करेगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो आप रेडियस का कैलकुलेशन देख लिए। देखिए वापस से हमने फिगर को रीड्रॉ करा है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने तो यही कहा था कि एक चार्ज पार्टिकल प्लस q अगर v वेलोसिटी से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करता है तो जैसा कि हम सबने देखा कि इसका पाथ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। और रेडियस का जो कैलकुलेशन आया था वो कितना आया था, तो हमारे पास r का वैल्यू आ गया था m into v बटा q into v। यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन और आता है, बेसिक सा फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कंपैरिजन बेस, ठीक है, कि दो चार्ज पार्टिकल है
और उसमें जो दोनों v वेलोसिटी से इंटर किया, एक का मास कुछ और है, दूसरे का मास कुछ और है। अब बताइए रेडियस का रेशियो हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे दूसरा जो कैलकुलेशन आता है वो टाइम पीरियड को लेकर के आता है। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन इन सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ में ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना है? वेरी इजी, वी नो, आप जानते हैं बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सर्कुलर पाथ में क्या होगा, जो सरकमफेरेंस मूवमेंट के दौरान जो सरकमफेरेंस में जो पाथ लेंथ जो कवर हो रहा है उसको अगर हम v स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो वी कैन राइट टाइम पीरियड एज, तो टाइम पीरियड इक्वल्स व्हाट, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ आर डिवाइडेड बाय व्हाट यू विल राइट, तो वी विल राइट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, so here time period is denoted by बच्चों कितना t, circumference of circular path, तो circumference of circular path हो जाएगा 2 pi into r अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को तो हम v लिख देंगे, वेरी इजी। अच्छा यहाँ पे देखिए तो r का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो r का वैल्यू है हमारे पास मास इनटू स्पीड इनटू q इनटू v। So we will put here value 2 pi into mv bata qb bata v. What you will get? It will be 2 pi m into v bata q into b into v. देखो तो बच्चों v से v कट जाएगा क्या, तो टाइम पीरियड तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2 pi m बटा q into v। ओके, अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, यहाँ पे एक रिजल्ट तुम आराम से लिख सकते हो। आमतौर पे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी से जज होगा। तुम इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई तो जिक्र ही नहीं है इस फॉर्मूला में। इसका मतलब कि चाहे कैसा भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में किसी भी वेलोसिटी से इंटर करे, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे प्लस चार्ज का अमाउंट कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, इस बात पे डिपेंड करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। देखिए तो बच्चों यहाँ पे नोट करने वाली बात है, नोट करके हम पहला नोट तो यही लगा सकते हैं, पहला क्या, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो टाइम पीरियड है वो चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि स्पीड पर कभी भी टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। सेकंड पॉइंट, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज, इसका ये मतलब हुआ कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा, D। अगर आप फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और फील्ड स्ट्रेंथ को कम कर दीजिएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कमी आ गया तो इस सर्कुलर पाथ को अटेन करने में समय ज्यादा लगेगा, और फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दोगे तो सर्कुलर पाथ को अटेन करने में समय कम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम पीरियड। एक और बात बहुत लोग पूछते हैं, थर्ड नंबर नोट, कि सर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। लीनियर फ्रीक्वेंसी का मैं बात कर रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी
is nothing but it is reciprocal of time period. So we can write f is equal to कितना 1 बटा t, and what you have obtained the value of t? So we have obtained the value of t as 2 pi m बटा q. So when you will substitute the value 2 pi m बटा qb, so this qb will move upward and 2 pi m will be downward. So फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा qb बटा 2 pi m. ओके, यहाँ पे एक और बात जो आमतौर पे बच्चों के मन में होता है, उसको भी जरा सा आप ध्यान से देख लीजिए। एक छोटा सा बात बच्चे सोचते हैं कि सर जब फ्रीक्वेंसी आपने बता ही दिया, रेडियस बता ही दिया, टाइम पीरियड हो ही गया, तो फिर आप हमको एक और चीज बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? वेरी इजी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। also ओमेगा बराबर होता है अपने पास 2 पाई f, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू f का वैल्यू कितना लाया, तो qb बटा 2 पाई m, 2 पाई कट गया, सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना, qb बटा m। ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, q क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, b क्या था? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और m क्या था? मास ऑफ द चार्ज। है ना आसान? यहां तक में तो हमको नहीं लगता है कि फिर आपको कोई समस्या होगा, प्रोवाइडेड ये जो डेरिवेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तब के लिए वैलिड है जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री का एंगल बना करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में आए, तभी के लिए। ओके, एक नेक्स्ट कैलकुलेशन पे हम चलते हैं जो कि है काइनेटिक एनर्जी। आप बने रहिएगा मेरे साथ। ओके बच्चों, तो आप लोग नोट डाउन तो कर ही लिया होंगे। एक और कैलकुलेशन पे चलते हैं छोटा सा, वो है काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन। यहीं पे देख लेते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी कितना? वी नो, आप जानते हैं बच्चों, के ई बराबर तो सर हम यही पढ़े हैं, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ऑल्सो आर बराबर फॉर्मूला पढ़े हो यही ना, क्यू भी एम बी बटा क्यू। यहां से तुम v का वैल्यू निकालो, तो v का वैल्यू निकालोगे तो ये q और v इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो q v r बटा m, एकदम बेसिक है। और इस वैल्यू को उठा करके बस कहां पुट करते हैं, k, व्हाट विल यू गेट? सो k इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, तो q v r बटा m का स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? k का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटा m स्क्वायर। देखो तो मैं m से m काट सकता हूं, और जैसे ही m से m कटा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2m। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लेकिन लगाना कब है? सिर्फ तब लगाना है जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंट्री करे तब। ठीक है, यहां तक में तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगा। अगला जो डिस्कशन आएगा वो एक छोटे से रूल से शुरुआत होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और साथ साथ हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको कराएंगे। थैंक यू बच्चों, यू कीप वॉचिंग आवर चैनल, एंड अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।